नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12th इंग्लिश CBSE फ्लैमिंगो बुक की एक और चैप्टर जिसका नाम द लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 2 आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार है, उसकी डिटेल्ड समरी देखेंगे। वीडियो लास्ट तक देखें या सुने और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार अनीस जंग के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में ऑथर हमें मुकेश नाम के एक लड़के की कहानी बताती है जो फिरोजाबाद का रहने वाला है। फिरोजाबाद इंडिया का फेमस ग्लास बैंगल चूड़ी मैन्युफैक्चरिंग सिटी है। यहाँ हजारों फैमिलीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन चूड़ी बनाने का काम करती आ रही है। ऑथर दिखाती है कि कैसे गरीबी, चाइल्ड लेबर और एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बच्चों का बचपन छिन जाता है। लेकिन मुकेश दूसरे बच्चों से अलग है क्योंकि उसके पास एक सपना है। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और एक दिन कार चलना चाहता है। ऑथर जब मुकेश से मिलती है तो वो बेड कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। जब ऑथर उससे पूछती है कि क्या यूज कार्स के बारे में कुछ पता है तो वो कहता है कि वो सब कुछ सीख लेगा। उसका सपना है कि वो कार चलाए और मैकेनिक बने। ये सपना उसके लिए बहुत बड़ा है क्योंकि उसके पूरे परिवार में किसी ने कभी चूड़ी बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। मुकेश का ये ड्रीम उसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और पॉजिटिव थिंकिंग को दिखता है। फिरोजाबाद को इंडिया की ग्लास बैंगल इंडस्ट्री का सेंटर माना जाता है। यहाँ लगभग हर दूसरा घर चूड़ी बनाने के काम से जुड़ा हुआ है। पूरी फैमिलीज इंक्लूडिंग छोटे बच्चे इसी काम में लगे रहते हैं। बचपन से ही बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय फर्नेसेस के पास बिठा दिया जाता है जहां वो ग्लास को पिघलाकर और जोड़कर बैंगल्स बनते हैं। इस वजह से उनकी एजुकेशन, हेल्थ और फ्यूचर सब खराब हो जाता है। ये शहर उनके लिए रोजगार का सोर्स है लेकिन साथ ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप भी है। बैंगल मेकिंग का काम बहुत डेंजरस होता है। छोटे बच्चे अंधेरे और हवा ना आने वाले कमरों में काम करते हैं। उनके सामने बहुत गर्म फर्नेसेस जलते रहते हैं। गर्म ग्लास और केमिकल फ्यूम्स की वजह से उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। बहुत से वर्कर्स जवानी से पहले ही अपनी आईसाइट खो देते हैं। उनके पास प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट या मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं होती। ये काम उनके शरीर और हेल्थ दोनों को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। ऑथर बताती है कि फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स सिर्फ गरीब ही नहीं है बल्कि एक विशाल सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंसे हुए हैं। उनके एंसेस्टर्स भी यही काम करते थे और आज भी उनके बच्चे वही काम कर रहे हैं। उनके पास ना पैसा है, ना एजुकेशन और ना ही कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन। इसी वजह से वो अपनी पुरानी ट्रेडिशन को छोड़ नहीं पाते। गरीबी उनकी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा बन चुकी है और हर जनरेशन को वही दुख और स्ट्रगल झेलना पड़ता है। ऑथर एक्सप्लेन करती है कि बैंगल मेकर्स सिर्फ गरीबी के शिकार नहीं है बल्कि सोसाइटी के पावरफुल लोग भी उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। मिडलमैन, मनी लेंडर्स, साहूकार्स, पुलिस, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स मिलकर उन्हें दबाए रखते हैं। अगर वर्कर्स अपना बिजनेस खुद शुरू करना चाहे या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए तो उन्हें धमकाया जाता है। इसी वजह से वो कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते और हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहते हैं। मुकेश के घर वाले अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत में यही लिखा है। उनकी ग्रैंड मदर कहती है कि उनके एंसेस्टर्स भी यही काम करते थे और अब उनके बच्चे भी वही करेंगे। गरीबी और एक्सप्लॉयटेशन ने उनके अंदर से होप खत्म कर दी है। वो अपनी कंडीशन को डेस्टिनी मानकर एक्सेप्ट कर चुके हैं। इस एटीट्यूड की वजह से उनकी लाइफ में कभी कोई बड़ा चेंज नहीं आता।
मुकेश अपने फैमिली मेंबर्स से बिल्कुल अलग सोच रखता है। वो कहता है कि वो चूड़ी बनाने का काम नहीं करेगा। चाहे गराज उसके घर से बहुत दूर हो, वो पैदल चलकर भी मैकेनिक बनना सीखेगा। उसके वर्ड्स दिखाते हैं कि अगर इंसान के अंदर डिटर्मिनेशन और करेज हो तो वो मुश्किल सिचुएशंस से बाहर निकलने की कोशिश कर सकता है। मुकेश चैप्टर का सबसे होपफुल कैरेक्टर है, जो अपने फ्यूचर को बदलने का सपना देखने की हिम्मत करता है। इस चैप्टर के थ्रू अनीस जंग ने कई इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज को हाईलाइट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स है पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, सोशल इनइक्वालिटी और लॉस ऑफ चाइल्डहुड। ऑथर बताती है कि जब बच्चों को स्कूल की जगह फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता है, तब उनका बचपन और फ्यूचर दोनों खो जाते हैं। साथ ही मुकेश के कैरेक्टर के थ्रू ऑथर ये भी मैसेज देती है कि होप और डिटर्मिनेशन इंसान को डिफिकल्ट सिचुएशंस से बाहर निकलने की स्ट्रेंथ दे सकते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार सिर्फ मुकेश की कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों बच्चों की कहानी है जो गरीबी और मजबूरी की वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। मुकेश का सपना एक बेटर फ्यूचर का सिंबल है। अनीस जंग हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हर बच्चे को एजुकेशन, फ्रीडम और अपने ड्रीम्स को परस्यू करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। चैप्टर का मेन मैसेज है कि गरीबी और चाइल्ड लेबर किसी भी बच्चे का फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन